नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष। और मुल्तान में पाकिस्तान की दोहरी चाल जो हमने इस टेस्ट मैच में एक तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी को पकड़ने का प्रयास किया है, उस दोहरी चाल में दूसरे ही दिन पाकिस्तान की टीम फंसती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टीम पहली पारी में सिमट गई है 366 रन पर। आपको ये खबर बताते हैं, इस खबर के मायने समझाते हैं, चाल क्या है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो बताते हैं। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की पहली पारी खत्म हो चुकी है। 366 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने। दूसरे दिन 107 रन जोड़कर पाकिस्तान सिमट गई। कामरान गुलाम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बल्लेबाज जो है वो नाकाम रहे। 31 रन, 32 रन, 40 रन जैसी पारियां खेली गई और कोई बड़ी पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो पार्टनरशिप देखने को नहीं मिली। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो दोहरी चाल है, जिसमें कोशिश यही थी कि पहले एक फ्लैट विकेट बनाया जाए और उस फ्लैट विकेट पर इतनी देर बल्लेबाजी की जाए कि वो विरोधी टीम को कोई मौका ही ना मिले रन बनाने का इस रफ्तार से कि वो मैच जीत सके। ये चाल थी और इस चाल पर एक मैच हार चुके हैं, लेकिन फिर भी वही चले। और फिर यहां तो लगता है कि मामला और गड़बड़ हो गया, क्योंकि जब 566 रन बनाकर हार गए थे, 566 था या 556 था, तो यहां पर तो 366 पे ऑल आउट। यहां से तो इंग्लैंड के लिए बहुत आसान हो गया, पर्याप्त समय है उसके लिए। मतलब जो कल हम लोग बात कर रहे थे कि शायद वो जो स्ट्रैटेजी है कि टाइम बाय करो, वो भी नहीं हो पाया। सर, जितना समय बचा हुआ है इस टेस्ट मैच में, इतने में पाकिस्तान दो बार जाएगा बहुत आराम से। बिल्कुल। इंग्लैंड की टीम को हम जानते हैं, विकेट पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, फ्रेश विकेट लग रही है, कुछ नया नहीं है। और ऐसी विकेट पे इंग्लैंड को बल्लेबाजी एकदम दूसरे ही दिन मिल चुकी है। अगर आज भी पूरा दिन का खेल जब खत्म होगा तो आप देखेंगे कि लगभग 300 के आसपास इंग्लैंड की टीम ने स्कोर कर लिया होगा। मतलब जो पाकिस्तान ने पूरी पहली पारी में स्कोर किया है, वो काम इंग्लैंड की टीम 2 से ढाई सेशंस में काम कर जाएगी। और पाकिस्तान ने पूरी तरीके से निराश किया। मतलब 366 रन। कल मैं सर कह रहा था आपसे कि जहां पे स्कोर खत्म हुआ है, मुश्किल से मुश्किल 100 रन और जोड़ेंगे और पारी समाप्त होगी। देखिए 107 रन इन्होंने जोड़े हैं और 366 पे 10 विकेट पाकिस्तान टीम के चले गए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि इन्होंने ओवर कम खेले, 123.3 ओवर खेले हैं, उसके बाद 366 रन बनाए हैं। सर, क्या पाकिस्तान से ये गलती रह गई कि मतलब जो हम कल भी बात कर रहे थे, जो जिस पेस पे खेलना था, शायद पाकिस्तान जैसी फ्लैट विकेट, जिसको हम सड़क, हाईवे, आप जो नाम दे दीजिए, वहां पे सर 3 रन से कम पर ओवर के हिसाब से अगर आप टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, तो ये इट्स अ क्राइम पूरी तरीके से। मेरा मानना है क्राइम है। 123.3 ओवर खेलने के बाद शायद कोई भी नॉर्मल टीम होती, चलिए इंग्लैंड तो बहुत तेज बेसबॉल खेलती है, भारतीय टीम आजकल बहुत तगड़ा रोहित राज में जो जिस तरीके से खेलती है, कोई नॉर्मल टीम भी होती सर, तो मुझे लगता है कि इतने ओवर खेलने के बाद एटलीस्ट 450 रन, मतलब 100 रन और कम से कम जोड़ी होती अपने स्कोरबोर्ड में। मात्र 366 रन 123.3 ओवर्स में। इज इट जस्टिफाइड? इस पर आते हैं, अभी हम बताएंगे आपको, इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आपने कहा ना कि आपके हिसाब से इट इज अ क्राइम, आपके हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये क्राइम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सोच है। ये आप कह सकते हैं कि क्रिकेट की भाषा में उनकी सोच ही क्रिमिनल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी मैदान पर पाकिस्तान ने पिछले मैच में 150 ओवर, जो इंग्लैंड ने 150 ओवर बल्लेबाजी की थी, उसमें 823 रन बनाए थे और यहां 125 ओवर खेल के पाकिस्तान ने 366 रन बनाए हैं। लेकिन ये इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं। अगर ये 250 ओवर खेल के यही 366 रन बनाते तो शायद और खुश होते कि वाह, हमने देखो इंग्लैंड को कैसे अपने घर में बुलाया और उनको टेस्ट मैच जीतने नहीं दिया, हमने बहुत अच्छे से अपने फैंस को निराश किया, हम ऐसे ही ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे। तो इसलिए हमारे और आपके लिए जो अपराध है, क्रिकेट के फैंस के लिए जो क्राइम है, वो उनके लिए क्राइम है ही नहीं, इसलिए वो उसको अपना अचीवमेंट मानते हैं। ये तो हुई उसकी बात। इंग्लैंड के बॉलर्स ने क्या किया ये बता देते हैं। फिर ये जो रन रेट का आप बात करें, इसका पूरा हमने ग्राफिक्स बनाया, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने क्या किया। जैक लीच ने लिए 4 विकेट, ब्राइडन कार्स को मिले 3 विकेट, मैथ्यू पॉट्स ने लिया 2 विकेट, शोएब बशीर को मिला 1 विकेट। लेकिन मैं इन सब के एनालिसिस के साथ साथ जिस चीज पर ज्यादा फोकस करूंगा, वो फोकस इस बात पे करूंगा कि बेन स्टोक्स ने भी गेंदबाजी की, 5 ओवर उन्होंने भी फेंके। और बड़ा जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा भी था, हैमस्ट्रिंग से वापस आए हैं, पिछला मैच नहीं खेले थे, ओली पोप कर रहे थे कैप्टेंसी, तो उन्होंने कहा भी था कि वो कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे एज अ बॉलर बॉलिंग यूनिट में भी। 5 ओवर बहुत छोटा सैंपल साइज है अगर आप उस तरह से देखिए, लेकिन हाँ, कम से कम एक रिदम
रिदम पाने के लिए जरूरी था कि वो अपने हाथ पैर खोले, वो उन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। अभी जब दूसरी पारी शुरू होगी पाकिस्तान की, तो शायद वहां पर बेन स्टोक्स भी आपको 5 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करते दिखे, या क्या पता नौबत ही ना आए जैक लीच उससे पहले ही पाकिस्तान की टीम को भेजने चले, आप लोग बैठे और वही करें जो आप करते आ रहे हैं, यानी साजिश और सिर्फ साजिश। सर मुश्किल है बेन स्टोक्स का गेंदबाजी करना, क्योंकि शायद उनकी जरूरत पड़े ना, लेकिन बड़े हैंडी गेंदबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी विकेट चाहिए होती है, और जिस तरीके की भी कितनी बार आपने देखा है बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगी, बेन स्टोक्स आते हैं क्योंकि कंधे से जोर लगाते हैं कंधे से, और कमाल के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, जिस तरीके से करते हैं। और इनका वापस आना इंग्लैंड टीम के लिए एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टर है। इनके बिना अगर 823 रन बन गए तो इनके आने के बाद शायद क्या होगा, किस अग्रेसिव और इंटेंट के साथ इंग्लैंड की टीम पहुंचेगी, अपना गेम शुरू करेगी। और मुझे लगता है कि आज दिन का खेल खत्म होने तक जितने रन पाकिस्तान ने बनाए हैं, शायद वो रन बहुत आराम से इंग्लैंड की टीम बना देगी। रही बात बेन स्टोक्स की सर, तो बिल्कुल बहुत बड़ा पॉजिटिव है इनका वापस आना, और एक रिदम बेसिक मिल चुकी है। और जब गेंदबाजी में रिदम आती है तो फिर आपको बल्लेबाजी में भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और अब बल्लेबाजी की बारी है, पाकिस्तान की पारी खत्म हो चुकी है। इंग्लैंड का सर अब यहां से क्या टारगेट होने वाला है, क्या सोच होगी, कि मतलब आज दिन का खेल खत्म होने पे आप इंग्लैंड की टीम को कहां देखते हैं? मैं कम से कम देखता हूं कि जितने ओवर का खेल बचा है उसमें वो 5 के रन रेट से रन बनाएंगे। वो आज 300 के आसपास तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, 250 से 300 के बीच में कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम 50 ओवर बचे हैं सर, बिल्कुल। 50-60 तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, 250 से 300 के बीच में इंग्लैंड की टीम रहेगी, और कोशिश यही होगी उसकी कि वो फिर कल पूरे दिन बल्लेबाजी करे और फिर एक बार वो रनों का पहाड़ खड़ा करके पाकिस्तान को एक और मैच में एक और इनिंग डिफीट दे। ये जो आपने क्राइम शब्द यूज किया ना, इसको सजा देने का तरीका भी यही है। आप खेलिए, आप कितना क्राइम करेंगे, क्या ही शरारत कर लेंगे आप, हम आपको बताएंगे। तो अब इंग्लैंड ने भी तय कर लिया कि वो छोटी मोटी हार से वो खूब मतलब देने से खुश नहीं होगी। वो इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को एक और बड़ी हार देने की तैयारी में होगी, यही मुझे लगता है। अब आते हैं जो रन रेट की आपने बात की थी, और जरा बताते हैं कि क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं कि मुल्तान में पाकिस्तान ने दोहरी चाल चली है। थोड़ा सा एलेबोरेट करता है इस पॉइंट को ये ग्राफिक्स, जहां पर हम बता रहे हैं कि फ्लैट विकेट पर जरूरत से ज्यादा धीमी बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की और 3 से भी कम की रन रेट से रन बनाए हैं। कोशिश यही थी कि ज्यादा से ज्यादा ओवर बल्लेबाजी की जाए, क्योंकि आप जानते हैं टेस्ट मैच में एक दिन में 90 ओवर का खेल होता है, और पहले ही दिन दिखी थी टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने की जो नीयत होती है वो। और पिछला मैच इन सारी चीजों के बावजूद एक पारी और 47 रन से पाकिस्तान की टीम हार गई थी। बावजूद इसके इस बार उन्होंने अपने हौसले में या अपने हिम्मत में कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव किया तो ये किया कि चलो थोड़ा और गेम को स्लो करते हैं, और देखते हैं कि इंग्लैंड क्या करेगी। इंग्लैंड मेरे ख्याल से आयुष कुछ नहीं कर रहा है। इंग्लैंड सिंपल एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है। यही एग्रेसिव क्रिकेट खेल के इंग्लैंड की टीम जब पिछली बार आई थी पाकिस्तान में, 3-0 से हराकर गई थी पाकिस्तान को उसी के घर में, तभी ये चर्चा हो गई थी। असल में हाईवे टर्म जो है उसी सीरीज में बहुत पॉपुलर भी हुआ था। उससे पहले कोई बहुत मतलब कभी कदार इक्का दुक्का किसी ने कह दिया हो तो कह दिया हो, पाटा विकेट, फ्लैट विकेट, ये सुना जाता था। लेकिन हाईवे ये प्रॉपर पिछली सीरीज में शुरू हुआ। इस सीरीज में पाकिस्तान ने कहा हम थोड़ा और अपनी बेइज्जती कराते हैं, या कहिए हम थोड़ा और क्या बोलते हैं जिसको बिल्कुल किसी चीज की परवाह ना हो, मतलब वो बिल्कुल ही ढीठ कह लीजिए, बेशर्म कह लीजिए, ऐसा करिए। यहाँ एक ही बात है वैसे। तो उसने बेशर्मी की एक और निशानी पेश करते हुए कहा कि फ्लैट विकेट तो बनवाएंगे ही बनवाएंगे, उस पर खेलेंगे भी इतना धीमे कि हम आराम से बैटिंग करते रहेंगे। लेकिन ये क्या हो गया है पाकिस्तान की टीम के साथ कि कोई भी प्लान उनका नहीं चल रहा है। अब अगर इसी टेस्ट मैच में आप देखिए, आपने बताया तकरीबन 123 ओवर उन्होंने खेला और 3 से कम के रन रेट से रन बनाए। अब अगर यही करना था तो 200 ओवर बैटिंग करते, क्या दिक्कत थी? बिल्कुल 200 ओवर बैटिंग करते, कम से कम 2-2.5 दिन बैटिंग करते, खत्म कर देते, किल कर देते कि हमको ड्रॉ कराना है तो हम ड्रॉ करा के दिखा देंगे। ये तो जीत तो पा ही नहीं रहे, ड्रॉ भी नहीं करा पा रहे, तो करेंगे क्या? मतलब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? कुछ अगर आपके पास उपाय हो बताइए, देखा जाए। सर उपाय तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का इस समय चैलेंज पाकिस्तान से ही है सर। पाकिस्तान खुद ही से लड़ रहा है, सोच नहीं नजर आ रही है, टीम मैनेजमेंट अलग दिशा में ही जा रही है। मतलब किसी को परवाह ही नहीं है कि देश में क्रिकेट का क्या हाल है, क्या हश्र हो रहा है, किस तरीके से हम खेल रहे हैं। क्रिकेट बदलती जा रही है, पाकिस्तान नहीं बदल रहा है। मतलब हर फॉर्मेट में मुझे लगता है पाकिस्तान की टीम कम से कम अभी 10 साल पीछे चल रही है। हम टेस्ट क्रिकेट की यहां बात कर रहे हैं, लेकिन सर एक बार T20 पे भी आप गौर करके देखिए, जहां बाकी टीमें अपनी टीम में बड़े बड़े हिटर्स को मौका दे रही है कि पहले 6 ओवर का हमें बड़ा बढ़िया इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम 20 ओवर में कम से कम टारगेट करें कि 200 प्लस हर टीमें लगभग बनाती है। पावर हिटर्स हर टीम के पास हैं।
पाकिस्तान अभी भी उसी फॉर्मेट पे है कि नहीं हम विकेट बचाएंगे 15-20 ओवर, 15-16 ओवर तक, उसके बाद आखिरी 4 ओवर में जाके अटैक करने की कोशिश करेंगे। वही 120, 30, 40, 150, 60 के स्कोर पे ही पाकिस्तान की टीम सिमट जाती है। तो हर फॉर्मेट में सर ये लोग 10 साल पीछे चल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का जो एक पैनापन होता था शायद वो किल करते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने 123-24 ओवर की बल्लेबाजी कर ली और आपने ये स्कोर शायद 10 साल पहले अगर लगाया होता तो हम कहते कि हाँ ठीक है आपका स्कोर बढ़िया है टेस्ट क्रिकेट में, हाँ 3 रन पर ओवर के हिसाब से, तो तब भी बल्लेबाजी खैर नहीं होती थी, उससे तेजी होती थी। लेकिन आज के जमाने में अगर आप अंडर 3 पर ओवर अगर खेल रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है पाकिस्तान। और ये देखिए इंग्लैंड की टीम को कुछ करना ही नहीं है, मतलब उनको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान अपने ही परेशानियों में इतना ज्यादा जूझ रहा है, इतना परेशान है कि हमें बस अपनी बेसिक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है। और सर मुझे लगता है कि ये मैच भी मुझे कोई पर्सनली ताजुब नहीं होगा अगर चौथे दिन की स्टार्टिंग तक मैक्सिमम ये मैच खत्म हो जाए और पाकिस्तान एक बार फिर से इनिंग डिफीट पाकिस्तान को मिल जाएगी। मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं होगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम आज का पहला दिन यानी कि दूसरा दिन आप कहें और तीसरे दिन का आधा भी अगर इंग्लैंड की टीम ने खेल लिया तो ये लोग आराम से 250-300 रन की लीड लेते जाएंगे। और वहां से फिर उतनी लीड के बाद पाकिस्तान कैसे क्रम्बल डाउन करेगा, किस तरीके से बदलाव के नाम पर केवल टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। और उसके बाद भी सर ऐसी पारियां खेलने के बाद भी सोशल मीडिया पर इनके लोग जो है अचानक से पहली पारी खत्म हुई लगी तालियां पीटने, वाओ ग्रेट इनिंग बाय पाकिस्तान टीम, बेहतर कंट्रोल दिखाया, मात्र 5 विकेट खोए, इतना रन उतना रन। सोशल मीडिया पे सर पाकिस्तान एकदम एक रातों रात पाकिस्तान की टीम छाने लगी। वहां के लोग इनको एकदम समझने लगे कि भाई अब ये मैच तो हम जीते जाएंगे, 350 प्लस हो गया। जो टीम 556 बना के एक पारी और 47 रन से हार सकती है, 350 रन में क्या ही होने वाला है इंग्लैंड की टीम का। और क्या सोच के, मतलब रातों रात कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज हो जा रहा है। और शायद यही दशा जो देश के और उनके क्रिकेट फैंस की है वही दशा उनके क्रिकेट की भी चल रही है। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है गेम को लेके, मैच का रिजल्ट ओरिएंटेड तो बनाना ही नहीं है। और सर आपकी एक बात आज तक मेरे दिमाग में जहन कर गई है, आपने बहुत पहले ही बोला था मुझसे एक बार कि टेस्ट क्रिकेट में हर टीम रिजल्ट ओरिएंटेड अब बन चुकी है। हर टीम टेस्ट में रिजल्ट चाहती है, कोशिश करती है कि हमारे फेवर में हो, नहीं भी हो तो हम एटलीस्ट रिजल्ट के ही जाएंगे। इकलौती टीम आज के जनरेशन में भी, 2024 में हम बैठे हैं, आज के जनरेशन में भी इकलौती टीम है पाकिस्तान जो अभी भी पहले ये सोचती है कि हम यहां से मुकाबला गंवाएंगे तो नहीं, या हम एक सेफ स्पेस में आ जाते हैं, यहां से या तो ड्रॉ हो या हम जीते, उसके बाद जाके ही आगे टेस्ट मैच को कंटिन्यू करती है। ये जो माइंडसेट है शायद यही माइंडसेट पाकिस्तान क्रिकेट को पीछे लेके जा रहा है सर। बिल्कुल, और मुझे लगता है आपने जो बात कही उसको अगर समअप करें तो सिर्फ एक मतलब बड़ा विरोधाभास जो है मेरे और आपकी बात में। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम 10 साल पीछे चल रही है, मैं ये कह रहा हूं कि चल रही है नहीं, चली गई है। क्योंकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं कर रही थी। पाकिस्तान की टीम अगर आप कुछ साल पहले चले जाएं तो आप T20 वर्ल्ड कप देख लें, आप वर्ल्ड कप देख लें, इस टीम ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था वर्ल्ड क्रिकेट में। इस टीम के साथ किलर इंस्टिंक्ट जैसे शब्द जुड़े हुए थे। इस टीम के बारे में ये ब्रांडिंग थी कि जब तक आखिरी बॉल ना खत्म हो जाए आप मत मानिए कि आप पाकिस्तान से मैच जीत गए। तो ये टीम चल नहीं रही है, चली गई है। अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचने के बाद इस टीम का ये हश्र हुआ है और उसके पीछे खिलाड़ियों की जो जिम्मेदारी है वो है सिर्फ 10% और बाकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही राजनीति है। रही बात रिजल्ट ओरिएंटेड की, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जब आप पॉइंट टेबल उठाएंगे ना तो वहां पर डंके की चोट पर यह बात कही जा सकती है पाकिस्तान 9वें नंबर की टीम है, सबसे आखिरी। उससे ऊपर बांग्लादेश की टीम है, उससे ऊपर वेस्ट इंडीज की टीम है जो आप नहीं समझते। और दूसरी चीज, जब आप देखेंगे पॉइंट टेबल तो उसमें आपको पता है कि लास्ट 5 मैच का नतीजा दिखाया जाता है, तो वहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, उस पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर इंडिया की टीम है जहां पिछले 5 मैच में आपको ग्रीन लाइट दिखाई देगी, यानी WWWWW यानी 5 मैच जीते हैं। ठीक नीचे आ जाइए, बॉटम पे 9वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम है जहां आपको 5 रेड लाइट दिखाई देंगी, हारे 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 हारे। तो ये स्थिति है इसीलिए क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं ही खेलना है, दूसरे को भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं खेलने देना है। इसकी जो चाल है वो बार 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 नाकाम हो रही है। चाहे वो दोहरी चाल नहीं हो सकता है जब तक तीसरा टेस्ट मैच आए, कोई तिहरी चाल हो जाए, लेकिन फिर भी रिजल्ट वही रहेगा। यही इस खेल की खूबसूरती भी है कि आप लाख चाह लें, लेकिन अगर दूसरी टीम जीत के इरादे से उतरती है, अपने आप को बैक करती है, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते, चाहे जो कर ले। चलिए, इस टेस्ट मैच से आपको अपडेट कराते रहेंगे, जो भी पाकिस्तान की चाल के खुलासे होंगे वो आपको बताते रहेंगे। बहरहाल रिक्वेस्ट आपसे यही है, स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।